नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता से उस प्रथम श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे पूरी गीता का आरंभ होता है। यह केवल एक प्रश्न नहीं है, यह एक पिता के मन का भय है, एक राजा की चिंता है और एक अधर्मी के भीतर छिपा हुआ सत्य का डर है। श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। अर्थ है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया। लेकिन यह केवल एक साधारण प्रश्न नहीं है, आइए गहराई से समझते हैं। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। वे जन्म से अंधे थे, परंतु यहाँ अंधत्व केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और नैतिक अंधत्व का भी प्रतीक है। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के अन्याय, अहंकार और अधर्म को देखा, परंतु रोका नहीं। उनका मोह इतना प्रबल था कि वे न्याय के पक्ष में खड़े नहीं हो सके। यहीं से गीता का आरंभ होता है, एक अंधे राजा के प्रश्न से। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है धर्मक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो युद्ध भूमि थी, फिर उसे धर्मक्षेत्र क्यों कहा गया? कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि थी जहाँ अनेक यज्ञ हुए थे। वहाँ धर्म की स्थापना का इतिहास था। धृतराष्ट्र जानते थे, जहाँ धर्म का प्रभाव होगा वहाँ सत्य की विजय होगी। उन्हें डर था कि कहीं यह पवित्र भूमि उनके पुत्रों के मन को बदल न दे। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से पूछा, धर्म भूमि में जाकर क्या हुआ? यह प्रश्न उनके मन के भय को प्रकट करता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र। उन्होंने पांडवों को अपने पुत्र नहीं कहा। यही पक्षपात है, यही मोह है, यही विभाजन की मानसिकता है। जब परिवार में मेरे और तेरे का भेद आ जाता है, तभी महाभारत शुरू हो जाता है। आज भी समाज में, राजनीति में, परिवार में विवाद इसी भावना से शुरू होते हैं। क्या यह युद्ध केवल भूमि के लिए था? नहीं, यह युद्ध था अहंकार और धर्म के बीच। दुर्योधन ने कहा था, मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर गए, पर दुर्योधन ने सब अस्वीकार कर दिया। लोभ, अहंकार, स्वार्थ, ये सभी युद्ध के कारण बने। इतिहास गवाह है, हर युद्ध का मूल कारण यही तीन है। यदि हम आज की दुनिया देखें तो युद्ध, विवाद, झगड़े सब मोह, लालच और सत्ता की भूख के कारण होते हैं। मनुष्य सत्य को दबा देता है, अपने स्वार्थ के लिए तथ्य बदल देता है, धर्म का नाम लेकर अधर्म करता है। महाभारत केवल एक कहानी नहीं है, यह आज के समाज का दर्पण है। बहुत लोग इसे धर्म युद्ध कहते हैं, परंतु वास्तव में युद्ध कभी भी शुभ नहीं होता। पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने शांति का हर प्रयास किया। जब अन्याय असहनीय हो गया, तब युद्ध अपरिहार्य हुआ। युद्ध अंतिम उपाय था।
प्रथम नहीं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा में नहीं है, हमारे भीतर भी एक कुरुक्षेत्र है। जब मन में लोभ और विवेक का संघर्ष होता है, वह भी महाभारत है। जब हम सही जानते हुए भी मोह में पड़ जाते हैं, वह भी धृतराष्ट्र की स्थिति है। जब हम अन्याय के सामने मौन रहते हैं, तब हम भी दोषी बन जाते हैं। इस श्लोक से सीख क्या मिलता है? मोह विनाश का कारण है। पक्षपात न्याय को नष्ट कर देता है। धर्म अंततः विजयी होता है। अन्याय का समर्थन करना भी अधर्म है। धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न हमें चेतावनी देता है, यदि हम अपने मोह में अंधे हो जाएं, तो विनाश निश्चित है। तो मित्रों, गीता का पहला श्लोक ही हमें सिखा देता है, धर्म और अधर्म का संघर्ष बाहर से पहले भीतर होता है। यदि हम अपने मन के दुर्योधन को जीत लें, तो जीवन का युद्ध जीता जा सकता है। यही गीता का आरंभ है और यही जीवन का संदेश। यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।